नमस्कार। आज 27 मार्च है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस में मतभेद खुलकर सामने आ गया है। पूर्व पीसीसी चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह जहां तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने साफ कर दिया है कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। राजद सुप्रीमो और नेता प्रतिपक्ष वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जारी प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। लालू यादव ने बिल को गलत बताया। तेजस्वी यादव बोले, देश में नागपुरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी धरना स्थल पहुंचकर अपना विरोध जताया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विधानसभा में भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कार्रवाई शुरू होते ही राजद और माले विधायक वेल में नारेबाजी करने लगे। कुछ विधायकों ने कुर्सियां उठा ली, टेबल भी पलटने की कोशिश की। पटना में लालू यादव के शासनकाल की तुलना जंगल राज से करते हुए क्यूआर कोड वाले पोस्टर लगाए गए हैं। स्कैन करने पर भूलेगा नहीं बिहार पेज खुलता है, जहां राजद सुप्रीमो के शहाबुद्दीन से नज़दीकी और अडानी की रथ यात्रा रोके जाने तक का जिक्र है। पेज का काला चिट्ठा डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है। पटना से चेन्नई के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस 30 मार्च से हवाई सेवा शुरू करने जा रहा है। दरभंगा से दिल्ली के बीच आकाशा एयर की फ्लाइट शुरू होगी। दोनों फ्लाइट रोजाना उड़ान भरेगी। बिहार की करीब 80% आबादी जहरीली पानी पी रही है। 38 जिलों में से 33 जिले का पानी पीने लायक नहीं है। गंगा किनारे के घरों के पानी में आर्सेनिक, तो साउथ बिहार के पानी में फ्लोराइड की मात्रा तय मानक से ज़्यादा पाई गई है। इससे कैंसर, एल्जाइमर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ये खुलासा बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 और केंद्रीय भूजल बोर्ड आयोग की रिपोर्ट में हुआ है। महाकुंभ और होली के बाद भी बिहार के ट्रेनों में भीड़ देखने को मिल रही है। इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यात्रियों की अत्यधिक भीड़ के मद्देनज़र रेलवे वन वे अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाएंगी। वहीं 30 मार्च से सोनपुर और समस्तीपुर मंडल में चलने वाली 2 जोड़ी सवारी ट्रेनों का मेमू से डेमू में और 2 जोड़ी सवारी ट्रेनों का डेमू से मेमू में परिवर्तन किया जा रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब कक्षा 6 से 8वीं तक में कंप्यूटर पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। यह पाठ्यक्रम नए सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। परीक्षा में अन्य विषयों की तरह कंप्यूटर की परीक्षा ली जाएगी। बिहार के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है। पटना में बर्ड फ्लू का खौफ बढ़ता जा रहा है। शहर के एक पोल्ट्री फार्म में हजारों मुर्गियों की रहस्यमयी मौत के बाद अब कौवों की भी संदिग्ध मौतें होने लगी है। संक्रमण फैलने की आशंका से लोग दहशत में हैं, जबकि प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की गई है। बिहार में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। लोगों को अब भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। कुछ जिलों में तापमान 40 के पार पहुंचने के आसार हैं। लोगों को इस दौरान सावधान रहने के लिए कहा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी समेत प्रदेश के अधिसंख्य भागों के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। 37.7 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर सबसे गर्म जिला रहा। बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है। अगर भूमि सर्वेक्षण के लिए स्वघोषणा और वंशावली आपने जमा नहीं किया है तो फटाफट इसे पूरा कर लें। ये काम इस महीने तक ही होगा। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे लेकर लोगों को आगाह किया है। लखनऊ मंडल के गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर निर्माण कार्य के कारण बिहार संपर्क क्रांति समेत 14 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। यात्रियों को इसके लिए पूर्व में ही सूचित किया जा रहा है। रेलवे ने अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस, काठगोदाम हावड़ा बाघ एक्सप्रेस, नई दिल्ली बरौनी क्लोन स्पेशल, पूर्णिया अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस और सहरसा गरीब रथ के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में सेवा काल में मृत होने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अब 25 साल तक सहायता अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। ये राशि उनको मिलने वाली पेंशन राशि के अतिरिक्त होगी। पहले ये राशि 20 वर्षों तक के लिए ही दी जाती थी।
ईद, चैती दुर्गा पूजा, चैती छठ और रामनवमी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात होंगे। ईद 31 मार्च या 1 अप्रैल, वहीं रामनवमी 6 अप्रैल को मनेगी। इससे पहले चैती दुर्गा पूजा और चैती छठ महापर्व होगा। इन पर्व त्योहारों को लेकर मंगलवार को समाहरणालय सभागार में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी अवकाश कुमार ने बैठक की। नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने मंगलवार को गर्दनीबाग थाने के पास सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दिया। प्रदर्शन में राज्य के अलग अलग जिलों से आए सैकड़ों वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। वे पेंशन के रूप में दिए जा रहे हर महीने 400 रुपये बढ़ाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए सचिवालय की ओर बढ़े। गांधी मैदान में ईद की नमाज सुबह 7:30 बजे होगी। गांधी मैदान के ईदैन कमेटी ने यह फैसला लिया है। कमेटी के अध्यक्ष महमूद आलम ने कहा कि 30 मार्च को चांद के देखे जाने के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि ईद 31 मार्च या 1 अप्रैल को मनाई जाएगी। अध्यक्ष ने बताया कि गांधी मैदान के पश्चिमी दक्षिणी हिस्से में ईद की नमाज होगी। आरा में अतिक्रमण हटाने गई महिला मजिस्ट्रेट पल्लवी गुप्ता के साथ अतिक्रमणकारियों ने मारपीट की। उनके बाल पकड़कर सड़क पर पटक दिया, कपड़े फाड़ दिए। सुरक्षा गार्ड पर भी हमला किया गया। इसके बावजूद सीओ ने अतिक्रमणकारियों को खदेड़कर 2 मंजिला मकान को गिरवाकर अतिक्रमण मुक्त कराया। भागलपुर में डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर भागलपुर जिले के नौछगिया और सेमापुर स्टेशनों के बीच में मंगलवार शाम असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। इससे 2 बोगियों के शीशे टूट गए और यात्री दहशत में आ गए। घटना की सूचना पर नौछगिया आरपीएफ ने जांच शुरू कर दी है। बिहार के अरवल में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला लखनमनो देवी से मारपीट करने वाले दरोगा राघव कुमार झा को आखिरकार सस्पेंड कर दिया गया है। सीसीटीवी में कैद इस घटना के विरोध में जब मामला विधान परिषद में उठा, तब मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। कन्हैया कुमार ने कहा है कि बिहार में अब बड़ी सड़कों का निर्माण क्यों हो रहा है। इसका कारण बिहार के जल संसाधन है। भविष्य में पानी पेट्रोल से भी महंगा हो जाएगा। सभी उद्योगपतियों की नज़र बिहार के जल संसाधनों पर है। ये सड़कें इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि बिहार के संसाधनों को लूटा जा सके और उन्हें बाहर भेजा जा सके। पटना के बापू टावर में 5 अप्रैल को भव्य मगही महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें लोक कला, लोक गायन, इतिहास और पुरातत्व पर कई सत्र होंगे। कार्यक्रम में पटना कलम, टिकुली पेंटिंग और बावन बूटी का लाइव डेमो प्रस्तुत किया जाएगा। इस महोत्सव में कई स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, जिससे मगही संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। मोतिहारी में मुआवजा भुगतान के नाम पर रिश्वतखोरी का बड़ा मामला सामने आया है। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने कार्रवाई करते हुए भू अर्जन विभाग के क्लर्क और चपरासी को निलंबित कर दिया। किसान से घूस मांगने की शिकायत पर यह कदम उठाया गया। पटना जिले के बाढ़ में एक फैमिली रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी की आड़ में शराब पार्टी चल रही थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया और रेस्टोरेंट को सील कर दिया। बिहार के नालंदा में शिक्षा विभाग के बीपीएम की मौत हुई है। 4 मंजिले मकान से गिरकर बीपीएम की जान चली गई। पुलिस मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी है। पटना सिटी इलाके में बंदरों के हमले से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 100 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। इससे पहले वन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से अभियान चलाकर बंदरों को पकड़ा गया था, पर हकीकत यह है कि अब बंदरों की संख्या 5 गुनी बढ़ गई है। बंदरों की बढ़ती संख्या ने कई मोहल्लों में लोगों को छत पर चढ़ना मुश्किल कर रखा है। वहीं सब्जी मंडी से फल, सब्जी या अन्य खाद्य पदार्थ लेकर लौटना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दिल्ली के शकूरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के विधायक करनैल सिंह ने सार्वजनिक स्थानों पर नमाज से होने वाली असुविधा पर दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस पत्र में उन्होंने लिखा
आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे शहर में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से यातायात बाधित होता है, जिससे आम जनता को असुविधा होती है। कई बार इस कारण से एम्बुलेंस, स्कूल बसें और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। इस पत्र में उन्होंने पुलिस आयुक्त से सार्वजनिक स्थानों पर नमाज न पढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठाने और धार्मिक गतिविधियों को निर्धारित स्थानों और निजी परिसरों पर करवाने की अपील की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी बात न रखने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद परिसर में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने दिया जाता है, लेकिन जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। पता नहीं संसद किस तरह से चल रही है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। पिछले 7 से 8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया। ये एक नया तरीका है जहां लोकतंत्र में विपक्ष की जगह है ही नहीं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि संसद को अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई ने छापा मारा है। भूपेश बघेल के अलावा भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार रहे विनोद वर्मा और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख, वरिष्ठ आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर भी सीबीआई की टीम जांच कर रही है। छात्र संघ चुनाव की कवरेज करने पहुंचे एक पत्रकार के साथ मगध महिला कॉलेज में मारपीट की गई। हमले में जर्नलिस्ट कृष्ण नंद का एक पैर फ्रैक्चर हो गया। एक स्टूडेंट को भी चोट आई है। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मुजफ्फरपुर में स्कूली बच्चों से भरी एक बस पलट गई। इसमें 35 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हादसे की वजह बस का ओवर स्पीड होना बताया जा रहा है। दानापुर में पुलिस ने चेन स्नेचिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 बदमाशों के साथ चोरी के जेवर खरीदने वाले एक सोनार को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में से दीपक कुमार, सुधीर कुमार, मनीष कुमार, राहुल कुमार उर्फ कृष्ण, नीतीश कुमार और राजा कुमार शामिल है।